नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दीपक हिंदू शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। दीपक की पूजा दीपक के बिना कभी संपूर्ण होता ही नहीं है, शुरू ही नहीं होती है। जिस घर में दीपक प्रज्वलित होते हैं सुबह और शाम, उस घर में नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर के मेंबर के बीच में रिलेशंस अच्छे रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। साथ साथ में घर में प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस भी होता है, यानी कि घर आगे बढ़ती है, उन्नति होता है, धर्म के रास्ते में चलते हैं। घी का दीपक हमारे सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए देख लेते हैं शाम के दीपदान के समय इन 10 बातों का हमें ध्यान जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे ही शाम होने वाली होती है तो मंदिर की लाइट आप जरूर चालू कर दीजिए। मंदिर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए, मंदिर में जो भी आपके गोपाल जी की सेवा अगर है तो उनको स्वेटर वगैरह पहनाना या नित्य जो भी आप सेवा करते हैं वो देख लीजिए। और दूसरी बात, मंदिर में जो भी फल है, फूल है, भोग है, इन सभी चीज़ों को हटा लिया जाता है। इन सभी चीज़ों को मंदिर में शाम के समय दोबारा नहीं रखा जाता है, अलग से भोग लगाया जाता है। तीसरी बात, हमेशा दीपक को साफ सुथरा करके ही यूज़ करना चाहिए। बहुत जगह पे मैंने देखा है, उसी दीपक में हमेशा दीपक जलाते रहते हैं और दीपक एकदम काला पड़ जाता है। दीपक को कभी भी इस तरह से नहीं रखनी है। शाम को आपको दीपक को धोकर फिर साफ करके फिर दीपदान करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 2 मिट्टी की दीपक आपको जरूर जलाने चाहिए अपनी दहलीज पे। यह है हमारा चौथा नियम। मिट्टी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए मिट्टी के दीपदान की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी की प्रवेश हमारे मेन दरवाजे से ही होता है, इसीलिए मेन दरवाजा को सजा के रखना, मिट्टी की दीपदान करना, रंगोली, अल्पना या स्टिकर से भी आप अपने दहलीज को सजा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। 5 नंबर आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ। आप जब भी दीपदान के लिए बाती तैयार करके रखेंगे, घी या तेल में पहले से डुबा के मत रखिए, क्योंकि कभी हमें सरसों का तेल का दीपदान करना होता है, कभी तिल का तेल का, कभी तो घी का। तो जैसे जैसे आप दीपदान करेंगे उस हिसाब से आप अपना यूज़ कर लीजिए, तेल, घी या जिस तेल भी यूज़ करना है। लेकिन पहले से बाती को डुबा के रखने से ये चीज़ें नहीं हो पाती है। साथ साथ में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें कलावा का बाती जरूर जलानी चाहिए। कलावा का बाती जलाना बहुत लोग खराब लगता है, बहुत लोगों को सही नहीं लगता है। तो देख लीजिए आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से करिए। जो मुझे सही लगता है, जो मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। इसके बाद आते हैं हम 5वें नियम पे। बाती हमें सबसे जो उत्तम होता है वो है घी का दीपक जलाना। इसके बाद आता है तिल का तेल का दीपक जलाना। इसके बाद आपके यहाँ पे अगर सरसों का तेल का दीपदान किया जाता है तो आप सरसों का तेल का भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन घी और तिल का तेल यही सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके बाद देखिए, दीपक को हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, दीप को अच्छी तरह से भिगा लेंगे और धूप बत्ती हमें ज़रूर दिखानी है। धूप बत्ती भी अब रेडी कर लीजिए। धूप बत्ती में 2 किस्म की धूप बत्ती आती है। एक ये होता है गीला धूप, जो हाथ से तैयार करके हम भगवान के सामने जलाते हैं। दूसरा जो आता है बांस की बनी हुई रहती है कोई और कोई लकड़ी की। जो बांस की है वो अवॉइड करें। अगर आपको पता है कि ये बांस की नहीं है, लकड़ी की है, तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ठीक है, तो धूप बत्ती कैसे चयन करेंगे ये संपूर्ण आपके ऊपर है। जो नियम है जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला दीपक हमें भगवान जी की मंदिर के सामने जलाना चाहिए। दीपक जलाने के लिए हमें चावल का आसन लगाना है। यह है हमारा छठा नियम। चावल का आसन लगा सकते हैं। एकादशी के दिन पे आपको तिल का आसन लगानी है, और तिल और चावल अगर नहीं है तो आप फूलों का भी आसन लगा सकते हैं। सबसे पहला दीपक भगवान जी के नाम लेते हुए ओम विष्णु नमो नमः, ओम श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, या माता लक्ष्मी की नाम लेते हुए या आपका इष्ट देव जिनका भी है उनके नाम लेते हुए पहला दीपक आप प्रज्वलित करें और धूप प्रज्वलित करें। धूप और दीप भगवान को जरूर दिखानी चाहिए। इसी से भगवान को इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी मिलती है। जो भक्त जन है धूप और दीप दिखाते हैं ना, उसी से भगवान को शक्ति और एनर्जी मिलती है। जब भगवान एनर्जेटिक होते हैं तो उनकी एनर्जी की थोड़ी सी टुकड़ा भी हमें अगर मिल जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा बलवान बन जाते हैं। तो आपको धूप दीप मंदिर में जरूर करनी चाहिए। घर पे किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए धूप दीप हमें करना चाहिए। ये जो शंख ध्वनि है, जो घंटा ध्वनि है, हिंदू शास्त्र में इन सभी चीज़ों का बहुत बड़े महत्व है।
कोई कुछ समझता नहीं है कि घंटा बजाने से नेगेटिविटी दूर रहता है। ऐसे काफ़ी सारे एनर्जी होती है। जैसे पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, वैसे नेगेटिव चीज़ें भी होती है। अगर भगवान है तो भूत भी है, ऐसे चीज़ों को मान लीजिए। अगर सुबह है तो शाम भी है, ठीक है। कोई चीज़ों का एक चीज़ों का नहीं होता है कि सिर्फ एक ही चीज़ों का एग्जिस्टेंस है। चीज़ें हर चीज़ रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन बातों को समझ लीजिए। तो इन पॉजिटिव चीज़ें को आकर्षण करने वाली जो चीज़ें हैं वो है हमारी धूप, दीप, घंटा, शंखध्वनि, कासर, बजना। तो इन सभी चीज़ें जो है ना, भगवान के सामने जो भी आवाज़ें किया जाता है, जो भी कीर्तन, हरि कीर्तन, नाम जप, सहस्त्र नाम जप, हरे कृष्ण नाम जप, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ाती है। इसके बाद हम 2 दीपक और एक माता तुलसी के लिए दीपक तैयार कर लेंगे। एक छोटी सी बाटी में मैंने देखिए यहाँ पे चावल रख के रखा है। चावल मैंने आसन के लिए रखा है और आप चाहे तो फूल रख सकते हैं, आप चाहे तो तिल रख सकते हैं। अगर एकादशी के दिन है तो तिल रख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर नियम। मंदिर में दीपदान करने के बाद आपको माता तुलसी के सामने एक दीपक जरूर जलानी चाहिए। हर दिन जिस घर में माँ तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित होती है, उस घर में बहुत सारे रोग व्याधि दूर हो जाता है। माँ तुलसी एक साक्षात देवी है जो कि हमारे हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे मातृत्व सुख से वंचित है, चाहे आपकी हस्बैंड से आपका अच्छी तरह से बनती नहीं है, घर में सुख शांति प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या तो फिर घर में पैसा पाने की दिक्कत आ रही है, आप माँ तुलसी को डेली अपनी परेशानी बताते हुए दीपदान जरूर करें। माँ तुलसी के आशीर्वाद से जल्द ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी दीपदान करेंगे चावल के थोड़ी सी आसन लगा दीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले मैं भी यही गलती करती थी कई सालों पहले। अब जो है ना, मैं इस चीज़ों को समझ गई हूँ और अब मैं ये गलती नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे, सब इंसान से गलती होती है, लेकिन जो समझ के आगे गलती नहीं करते हैं वही अच्छे रहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 2 दीपक बचते हैं, उन 2 दीपक को हम जलाएंगे अपनी दहलीज पे। यही है हमारे 8वें नियम। दहलीज को हमेशा सजा के सुंदर रखिए। चाहे तो आप इसमें, अगर आपके पास समय नहीं है तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिकर लगा के रखा है। आप इस तरह का माता लक्ष्मी की पैर और इस तरह का जो अल्पना वगैरह होता है ना, लगा के रख सकते हैं। या तो फिर आप गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं, या तो आप रंगोली दे सकते हैं, अल्पना दे सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे चलता है, जैसे आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की जो चरण बना है उसको धूप दिखाए, दीप दिखाए और अच्छे से पूजन कर ले। थोड़ी सी चावल की आसन लगाए और इसके ऊपर हमें जो दीपक है, हमने जो दीपदान किया है वो दीपदान करेंगे इस चावल के आसन के ऊपर। और यही है हमारा 9वां नियम, जिसमें हम दीपदान करेंगे और साथ साथ में धूप दिखाएंगे। 8वां नियम क्या था? 8वां नियम था दहलीज को अच्छे से सजा के रखना, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे 10 नंबर नियम पे। 10 नंबर नियम हमारा क्या है कि कपूर की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। मंदिर में आप अपनी मंदिर में कपूर की आरती ज़रूर करें। कपूर आरती से घर में नेगेटिविटी कम हो जाती है। आपके घर में अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि परेशानियां हैं, ऊपर के बाधाएं हैं, या आपके डर लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आपकी जो भी परेशानी है, देखो वो चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है तो आप शाम को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले थोड़ी सी गंगा जल से शुद्ध हो लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और थोड़ी सी शुद्धिकरण कर लीजिए। संभव है तो कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह चेंज कर लीजिए, और अगर संभव नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप हाथ पैर धो लीजिए, गंगा जल छिड़क के शुद्ध हो जाइए और फिर हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ लें। आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर दिल से काम करेंगे ये चीज़ें तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपने घर में पॉजिटिविटी की एहसास जरूर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे पॉइंट बताया जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अपनी शाम की दिया बत्ती पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।